बोले जब तक मैं आता नहीं आप लोग मेरी प्रतीक्षा करिएगा। और कहते हैं कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज क्यों मोहि हरस अभिषेकी। हनुमान जी कह रहे मैं जा रहा हूं तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और ये संकेत बता रहा है कि भगवान का कार्य अवश्य पूर्ण होगा। कपियों को प्रणाम करके हनुमान जी चले। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। क्या नाम है? सिंधु तीर एक भूधर, भूधर यानी पहाड़। इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ होती है और इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। ठीक ना? हनुमान जी कूद करके उस पर्वत पर चढ़े और जाने के पहले बार बार भगवत नाम का जय घोष करते हैं। यहां जो मंत्र चल रहा है श्री राम जय जय राम मंदिर में, ये विजय मंत्र है। कौन सा मंत्र है? कोई भी कार्य प्रारंभ करने जाइए तो 11 बार इस मंत्र का जप कर लीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ऐसे करके 11 बार कार्य पूर्ण होगा। इस मंत्र सिद्ध मंत्र, इसका नाम ही विजय मंत्र है। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी चढ़े और बार बार रघुवीर सभा। हनुमान जी जाने के पहले बार बार भगवत नाम का उच्चारण करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुवीर सहारी तरक पवन तनय बल भारी। हनुमान जी घोषणा करके चले। जितने वेग से हनुमान जी गए उतना वेग नीचे गया और पाताल तक सब हिल गया हो। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक। बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले आप थोड़ी देर मेरे पर रेस्ट कर लीजिए। हनुमान जी बोले आप कौन है? बोले मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, पवन देव का। हनुमान जी बोले रुकिए, पिताजी का मित्र चाचा जी होते हैं, हम आपको पहले प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही पर साकर पुण्य कीन्हा। बोले चाचा जी विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कारे। जब तक भगवत कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके और हनुमान जी महाराज चले। हलचल कहां तक गई थी? नीचे। उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा ना तो देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रावण जब चलता था तो धरती डोलती थी। चलता दशानन डोलत यवनी। देवताओं ने पता लगाया तो पता चला हनुमान जी लंका जा रहे हैं। देखिए जो आदमी कहीं गया रहता है और मार खा के आया रहता है ना, तो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे हम गए थे तो हमारी सेवा हुई थी, इनकी भी वैसी ही सेवा होगी। देवताओं को हनुमान जी पर भरोसा ही नहीं है। उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेज दिया। किसको भेज दिया? सुरसा हनुमान जी के रास्ते में आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। हनुमान जी बोले थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो भूख, मैं जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन जतन दे नहीं जाना। फिर हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे हनुमान। जब किसी भी प्रकार से सुरसा से हनुमान जी को नहीं जाने दी तो हनुमान जी बोले काम करो, मुंह खोल के खाओ, हमको खा लो। तो सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया। कितना? 1 योजन में कितना किलोमीटर? 12। हनुमान जी 2 योजन के हो गए, डबल। फिर सुरसा 4 योजन को हुई तो हनुमान जी 8 योजन के, डबल का खेल शुरू हुआ। योजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा। 16 योजन मुखते अयो। हनुमान जी तुरंत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। हनुमान जी आस दून
सुन कपि रूप दिखावा, सुन कपि रूप दिखावा। सत्य जो जानते ही आनन केरा, सत्य जो जानते ही आनन केरा। अति लघु रूप पावन सुत लीना, अति लघु रूप पावन सुत लीना, अति लघु रूप पावन सुत लीना। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ाते बढ़ाते 1 योजन की गई हनुमान जी 2 योजन, सुरसा 4 योजन तो हनुमान जी, बोलिए, सुरसा 16 तो हनुमान जी, सुरसा 50 तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का केवल मुख खोल दिया, शरीर छोड़िए। सत जो जनत ही आनन कीन्हा, आनन यानी मुख, ये जो मुंह खोली अपना, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा उसका। राम जी सोचे 100 योजन का मुख खोल के बैठ गई, यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरा एक हाथ राम जी के पास पहुंच जाएगा, दूसरा हाथ सीता मैया के पास पहुंच जाएगा, मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा। फिर राम जी भी सोचेंगे इनको भेजा हो पता लगाने के लिए तो ऊपर कहाँ जा रहे हैं, क्या गारंटी है हनुमान जी सोचे कि मेरे 200 के बाद ये 400 की नहीं होगी। 1 योजन से बढ़ते बढ़ते 100 योजन का मुख खोल बैठी। अब बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। जैसे उसने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप, लघु नहीं अति लघु, पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए, उसके मुख में गए, आधे घंटा मुख के भीतर पेट में जाके घूमते रहे। फैटी लीवर था उसका, इतना गदा मार के सब फैट बाहर निकाल दिया उसका। थोड़ा ब्लॉकेज भी था, वो भी क्लियर किए। आधी घंटे में हनुमान जी भीतर से बाहर आए, आकर के हाथ जोड़कर बोले माँ अब तो मैं तुम्हारे मुख में जाकर के बाहर आ गया हूँ, पेट से बाहर आया हूँ, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुरा कर बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला आपको? सुरसा बोली आपका बढ़ा हुआ रूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दिया सुरसा ने, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद देकर सुरसा आ गई, हनुमान जी चले, और लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। इसका मालूम है इसका काम क्या है? आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी और खींच के पानी में डुबा के मार देती थी। शायद आपको पता हो कि ना हो, अमेरिका में, उस अमेरिका के साउथ कोस्ट पर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। समुद्र में एक आइलैंड है, अटलांटिक ओशियन है वो। अटलांटिक ओशियन में एक बरमूडा आइलैंड है, वो फ्लोरिडा स्टेट के पास में एक ट्रायंगल बनता है समुद्र में जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। बहुत बड़ा एरिया है समुद्र में, उसके ऊपर से न कोई हवाई जहाज जाता है न नीचे कोई पानी का जहाज जाता है आज भी। क्यों जाता है? तो डूब जाता है। उसी तरह यहाँ लंका में भी उसने एक ट्रायंगल बना के रखा था जहां सिंहिका को बिठाया था, कोई भी जीव जंतु उड़े उसको खींच कर डुबा के मार दो। गोस्वामी जी कहते हैं उसने हनुमान जी के साथ भी यही छल किया। हनुमान जी के परछाई खींच के लगी खींचने नीचे। हनुमान जी नीचे देखे, अरे तो सिंहिका मुझे मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और ढीला कर दी, हल्का कर दी, जल्दी खींचो नीचे। किसी ने कहा हनुमान जी आप नीचे क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी बोले जब तक उसके रेंज में नहीं जाऊंगा उसको राम जी का प्रसादी कहां से दूंगा मैं।
खींच के जैसे नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? हम मर गई। हनुमान जी एक मुष्टिका मारे, मर गई बिलबिला के। मारकर हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े, देखे लंका को चारों तरफ योद्धा दिखाई दिए। हनुमान जी बोले इतने योद्धा हैं, दिन में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, रात के अंधेरे में जाऊंगा। और जैसे अंधकार हुआ, हनुमान जी मशक जैसा रूप बनाए। मशक यानी मच्छर नहीं बने, इसीलिए पूछा मैं। हम लोग जानते हैं हनुमान जी मच्छर बन के चले गए, मच्छर नहीं बने। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, उस बच्चे के आकार को भी मशक कहा जाता है, जितना बड़ा उसका साइज होता है। हनुमान जी है कपि के ही रूप में, अपना साइज छोटा कर लिए कि ये देख ना पावे। मेन गेट पर एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी, उसको पता ना चले कि मैं एंट्री ले रहा हूं लंका में। हनुमान जी मशक समान रूप कपि धरे, मशक समान रूप कपि धरे, लंका ही चले उस मेरे नरहारे, लंका ही चले उस मेरे नरहारे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी बोली कलश मोहिनिंदरे, कलश मोहिनिंदरे, चल ही नहीं मरम सख मोरा, मोरा हार जहां लगी चोरा, मरम सख मोरा, मोरा हार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे रात्रि के अंधेरे में लंका के मेन गेट से एंट्री लिए, और उस मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है लंकिनी। आपको बताऊं, ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। कोई भी विदेशी लंका में एंट्री करे तो उसका ये वीजा पासपोर्ट चेक करती है। मेन गेट पे बैठी है। हनुमान जी दबे पांव अंधेरे में चुपचाप जा रहे थे, उसने हनुमान जी को अंधेरे में भी देख लिया। बोला अच्छा, मेरे रहते लंका में डंकी मार के एंट्री हो रही है, यहीं पर मैं बैठी हूं, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिखाए चोरी करने आया है लंका में। चिल्लाई हनुमान जी पर, ऐसा तो जानता नहीं लंका में जो चोरी करने आता मैं उसको पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए, अपनी मुष्टिका हनुमान जी ऐसे बांध के अब पीछे छिपाए थे। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर को खाती हो, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको नहीं खाई? वो जहां जाता है रावण वहीं से चुरा के ले आता है। लंकिनी बोली पीछे क्या चोरी करके छुपाए हो? हनुमान जी बोले छुपाया नहीं हो, भारत से लेके आया हूं। पूछी क्या लाए हो? हनुमान जी बोले मलदहवा आम है। आम है, आम खाओगी? बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी पीछे एक लोग को खिलाया हूं, अभी खिलाया हूं, उसका टेस्ट वो भूली नहीं है। हनुमान जी बोले नीचे आओ, अभी खिलाता हूं तुमको। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुष्टिका निकाले हनुमान जी और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर हन दिए। मुठिका एक महाकपि हनी, हनुमान जी निकाले, रगड़े 3 बार, बोले जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, अभी राधे श्याम हुआ कि बेहोश होके उतनी दूर जाके गिर गई, खून की उल्टी करके गिरी। हनुमान जी गए, जा करके उठा करके पूछे कैसा स्वाद था? हनुमान जी पूछे कैसा स्वाद था? उधर जब हनुमान जी आम काटेंगे ना तब स्वाद का पता चलेगा। सुगंध थोड़े पता चलेगा, जब कटाई तब बुझाई। अब की बार आम कट जाएगा। हम लोग क्या बात की आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वो समझ गए कि उनके कटाई अब। लंकिनी हाथ जोड़कर बोली हनुमान जी मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन मिला। हनुमान जी बोले मारा हूं तब पता चला है? बोली जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मैं भी वहीं खड़ी थी,
चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। बिरंची यानी ब्रह्मा जी मुझे पहचान करके बुलाए, बोले विकल हो सितय कपि के मारे तब जाने हो निश्चर संघारे। जिस दिन तू कपि के मारने से विकल हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। हनुमान जी आपको कौन रोकेगा, मैं अभी आपके पासपोर्ट पर साइन करती हूँ। हनुमान जी बोले वीजा? बोले आपको वीजा फ्री एंट्री है लंका में। तुरंत उसने स्टैंप लगाया पासपोर्ट पर और कहा प्रविशि नगर की जय सबका हृदय राखी को। हनुमान जी चले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहता है अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते, मंदिर महु न दीख बैदे। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। गोस्वामी जी लंका में प्रवेश किए। हनुमान जी महाराज पूरी रात हनुमान जी लंका में घूमते रहे। जहां जहां गए उनको योद्धा दिखाई पड़े। सीता मैया का पता नहीं मिला। रावण के महल में जाकर हनुमान जी देखे रावण मदिरा पी के सोया हुआ था। ढूंढते ढूंढते भोर भया और हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? तो क्या ये पीछे वाले सभी घर सुंदर नहीं थे? सोने के घर थे, सारे सुंदर नहीं थे? थे, परंतु जैसा ये सुंदर है वैसे कोई घर दिखाई नहीं पड़ा। क्या विशेषता थी? गोस्वामी जी कहते हैं इस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसिका वृंद तहाँ, देहि हरस कपीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण सरकार। आंगन में तुलसी जी का सुंदर विरवा लगा था, तुलसी माई का। और ये दृश्य देखकर हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य किसी भगत जी का घर है। देखिए हम भक्त हैं ये हमको ना बताना पड़े। यदि कोई हमारा घर देख ले तो उसको हमारे घर को देखकर ही पता चल जाए कि ये किसी भगत जी का घर है। ये जीवन की सार्थकता है। अपने जाने में तो सभी भगत है। विभीषण जी के घर को देखकर हनुमान जी रुक गए। यदि हमारे घर की भी आभा ऐसी हो जाएगी तो किसी न किसी दिन हनुमान जी की तरह कोई संत हमारे भी दरवाजे आकर के रुक जाएंगे और हमारा भगवान से मिलन करा देंगे। हनुमान जी खड़े हो गए घर के सामने, सोचने लगे। अब देखिए भगत जी का घर मिला ये टेंशन का विषय नहीं है। टेंशन इसलिए है कि लंका में भगत जी कहां से आ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर बासा। ये सज्जन मूर्ति यहाँ कैसे आ गए? मन महु तरक करे कपिला, तेहि समय विभीषण जा। विभीषण जी उसी समय जगे। किस समय? हनुमान जी जिस समय घर के बाहर तर्क कर रहे थे मन में, ये भगत जी का घर कैसे आएगा। अच्छा ये बताओ, क्या विभीषण जी अलार्म लगा के सोए थे? उसी समय क्यों जग गए जब हनुमान जी बाहर आके खड़े हो गए? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद भी जग जाते,
जिस समय हनुमान जी बाहर पहुंचे उसी समय विभीषण जी क्यों जगे, ये प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि विभीषण जी जगे नहीं है, विभीषण जी जगाए गए हैं। किसने जगाया है? राम जी ने जगाया है। राम जी ने जगाया, उठो उठो, बाहर हनुमान आए हैं, उनको आपकी आवश्यकता है। एक कथा कह रही है, जब आप भगवत कार्य में निकलेंगे ना, परमार्थ के कार्य में निकलेंगे, तो स्थान स्थान पर भगवान ही आपको लोगों से जोड़ते जाएंगे और आप परमार्थ कार्य करते जाएंगे। लोग जुटेंगे तब आप चलेंगे, इस भ्रम में न रहिए, आप चल पड़िए। लंका में यदि हनुमान जी को भगत मिल सकते हैं तो हमको आपको क्यों नहीं मिल सकते? नहीं मिल रहे हैं, इसका कारण यह है कि हम स्वयं भगत नहीं है। भगत से मिलना है तो पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा, भगत को ही भगत दिखाई पड़ेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। कहीं भी जाइए, भक्तों से यदि मिलना है तो एक काम करिए, भगवत नाम कीर्तन शुरू करिए। जैसे भगवत नाम कीर्तन शुरू करिएगा, जितने भगत हैं अपने आप आपके पास आकर चिपकते जाएंगे। इसलिए स्वभाव बने, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, और प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, आएंगे 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 जरूर, आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर, आप भी बुलाइए, कैसे सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, अब सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, गणिका गीत अजामिल बोला, गणिका गीत अजामिल बोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, गणिका गीत अजामिल बोला, गणिका गीत अजामिल बोला, और सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, आएंगे 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 जरूर, आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर, आप भी बुलाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे
राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। अब सीता 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 सीताराम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। और राधे 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 श्याम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए। हरि नाम गाइए। अब सीता 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 सीताराम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। सीताराम गाइए। सीताराम गाइए। राधे श्याम गाइए। राधे श्याम गाइए। सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए। सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए। राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। अब सीता 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 सीताराम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। अब राधे 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 श्याम गाइए। राधे 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 राम गाइए। राधे 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 राम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए।